नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। मंगेश यादव का इनकाउंटर जब से हुआ तब तक राजनीति गर्म है। कई दिन हो गए हैं मंगेश यादव का इनकाउंटर लेकिन लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है। उसी बीच अखिलेश यादव का एक और बयान आता है। वो कहते हैं कि इनकाउंटर जो लगातार हो रहे हैं उसमें 60% पीडीए हैं। 60% पीडीए के लोग हैं और मंगेश यादव पर राजनीति तो हो ही रहे हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट दिनेश मिश्रा हैं, इसलिए उनसे बात करेंगे। नहीं, अगर किसी यादव से बात करते तो ये कहते हैं यादव है इसलिए उनका समर्थन किया जाता, इसलिए हम मिश्रा जी से बात करते हैं। क्या ये राजनीति जो हो रही है और दूसरे जो इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या जाति विशेष देखकर जो इनकाउंटर हो रहे हैं और कार्रवाई हो रही है? सर, आपका स्वागत है बहुत। जी बता। ये जो लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और इस पर राजनीति जो चली आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? राजनीति नहीं करना चाहिए एनकाउंटर पे। एनकाउंटर अगर सही है तो ठीक है, लेकिन एनकाउंटर एक अपराध को रोकने का तरीका नहीं है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपनी गलतियों को छिपाने का एक तरीका है। हमको लगता है कि अपराधी आपने पकड़े हैं तो आप पुलिस हैं, आपको तरह तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं, आपके बीच से वो कैसे भाग जाएगा, भाग कैसे जाएगा, उसकी हैसियत कैसी है भागने की। तो ये सिर्फ ये किया जाता है कुछ लोगों को बचाने के लिए, कहता है बड़े अपराधों बचाने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला हत्याकांड हुआ था, तो श्री प्रकाश शुक्ला को नोएडा से उठाया, कहीं से और उठाया गया, नोएडा में मारा गया। उसमें एक बड़े सांसद भी हैं, अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो उनके गुरु भी थे, वो तत्कालीन तत्समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मुख्य थे, और वो अपराधी प्रवृत्ति के वो भी हैं, वो हत्या खुद ही कराते रहते हैं, लूट डकैती कराते रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग अपने आप को बताने के लिए कि हम जो है माफिया और अपराधियों मुक्त करना चाह रहे हैं भारत को या उत्तर प्रदेश को। अपराधी मुक्त ऐसे नहीं होता। अपराधी को रोजगार दो, उसको प्रशिक्षण दो, वो अपने आप जो है अपराध मुक्त हो जाएगा। क्यों अपराध करेगा भाई? अगर खाने के लिए हमारे पास होगा तो हम क्यों करेंगे, गलत काम क्यों करेंगे? जब हमारे पास आय के संसाधन नहीं होते हैं तभी हमको गलत कार्य करने पड़ते हैं। तो सरकार को पहले आय के संसाधनों के लिए उपयोग करना चाहिए। जिसे मंगेश यादव के कहा जा रहा है वो सही है कि नहीं है, उसने चोरी किया नहीं किया? अगर चोरी किया था तो जो 4-5 लोग और पकड़े गए, उनसे जो सोना जब्त हुआ वो कहाँ गया? जो चांदी जब्त हुई कहाँ गई? आप सोने को जब्ती नहीं कर रहे हो, चांदी की जब्ती बता रहे हो। जाति कहाँ है लिखत पढ़त में? आपने कहाँ से रिकवरी करी भाई? कितने जो उसमें रॉ मटेरियल था, कितने उसमें जेवरात थे, किस किस प्रकार के जेवरात थे, उसकी इन्वेंट्री कहाँ है? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? रही बात जो है वो गरीब आदमी मंगेश व्यक्ति है, तो हमें जात बात नहीं देखना चाहिए। हमें अपराधी किसी भी जात का हो सकता है, भूखा व्यक्ति कोई भी हो, कोई ब्राह्मण भी है, विकास दुबे भी रहे हैं, मारने वाला एक ब्राह्मण उसमें भी था, अतीक अहमद कोई मारने वाला है। तो ये उनको हथियार कहाँ से मिलते हैं? उनको बरगलाते क्यों हैं? आजकल के बच्चे जब गरीब घर की स्थितियां देखते हैं ना तो कभी कभी वो बहकावे में आ जाते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं होती। तो कम से कम इसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर उसमें वो शामिल था मंगेश यादव तो किन लोगों ने शामिल किया और क्यों शामिल किया, उसकी समस्या का निदान किया जाता है। गोली मारा जाना निदान नहीं है। आप तो बड़े लोगों को बचाने का किया गया है। किसको बचाना? आप जैसे करें बड़े लोगों को बचाने का काम किया गया, लेकिन किसको बचाने का काम उसमें किया प्रशासन कर रहा है? भाई जिसने 1 किलो 1.5 किलो सोना चुराया होगा और छोटा अपराधी तो नहीं होगा, उसका बड़े गैंगस्टर से कहीं ना कहीं संपर्क होगा, तो उसने चोरी किया होगा, उसने लोगों को मिलाया होगा, उसमें हो सकता है कोई नौजवान भी बाकी हुए हों, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। तो ये हमें देना चाहिए। मंगेश यादव जैसे कितने लोग हैं, दिनेश मिश्रा भी हो सकते हैं, दिनेश मिश्रा का बच्चा भी हो सकता है। आप चलिए, हर जगह इस तरह के अपराध हैं। नए बच्चे हैं, उनको आवश्यकता है, माँ बाप का दर्द नहीं देखा जाता, रात में छत टपक रही है, छत है ही नहीं है, हवा आ रहा है, उसका छप्पर उड़ जा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति कैसे जिएगा? आपका कहने का मतलब लगातार बढ़ती बेरोजगारी अपराध का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। और आप ये देखने की बात है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, उस मंगेश यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं मिला? इस बात की जांच होनी चाहिए। अगर उसको मकान मिला होता, प्रधानमंत्री आवास योजना बना होता, तो छप्पर के फूस में मकान में क्यों रहता? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ है वो, और उसने कहीं ना कहीं आवाज उठाई होगी इसके खिलाफ, इसलिए उसको फंसा दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हमने सुना है जो उस टीम का अगुवाई कर रहे थे मिस्टर शाही जो है कमांड, मतलब एसपी एसएसपी जो भी रहे होंगे एसटीएफ के या पीपीएस के रहे होंगे, डिप्टी एसपी वगैरह, तो वो भैया चप्पल में अपराधी को पकड़ने चले गए, दौड़ाया चप्पल, हवाई चप्पल में कौन दौड़ता है भाई?
हवाई चप्पल में दौड़ करके आप पकड़ सकते हो किसी अपराधी को क्या है? तो आप तो अब खुद ही अपनी ड्रेस में लैस नहीं थे, तो ये सवाल उठाता है। उनकी पत्नी भाजपा की जो है कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है, भाजपा की हैं। यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी अपर्णा यादव के साथ हो, शायद उनको वो भी नियुक्त किया गया है महिला आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष या क्या सदस्य किया गया है। तो ये बड़ी बात बनती है और ये योगी आदित्यनाथ का फर्ज बनता है। उनको लगता है कि अखिलेश यादव उस पर राजनीति कर रहे हैं, अजय राय राजनीति कर रहे हैं, ओपी राजभर राजनीति कर रहे हैं, केशव मौर्य कर रहे हैं। तो एक बार योगी आदित्यनाथ को मंगेश यादव के घर जाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि एक बार मंगेश के घर जाएं और देखें कि उसके मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान क्यों नहीं मिला, उसको रोजगार क्यों नहीं मिला और उसकी क्या परिस्थितियां थी कि उसने अपराध की दुनिया में गया जैसा बता रही है पुलिस। इसकी जांच कराएं कि सत्यता क्या है। अगर पुलिस दोषी है तो उनको भी एनकाउंटर किया जाए, पुलिस वालों को दोषी है तो उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। उन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। अपराधी जिसी प्रकार का अपराधी उसी प्रकार का अपराध उसके साथ होना चाहिए। बलात्कारी है तो बलात्कारी के साथ बलात्कार होना चाहिए। इस तरीके का न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं किसी के पास बलात्कार हो गया, किसी का एनकाउंटर हो गया, किसी का मार दिया गया और उसको आजीवन कारावास में बदल किया। ये नहीं होना चाहिए। देश में एक यूनिक कानून बनना चाहिए जिसका मैं समर्थन करता हूँ। आप पेशे से एक वकील हैं, जब उनको पुलिस की हिरासत में मंगेश यादव था, ऐसे कौन सी परिस्थिति आ गई कि मंगेश यादव का इनकाउंटर करना पड़ा? जिस पुलिस की हिरासत में मंगेश यादव था और वो भागा, वो पुलिस वालों को क्यों नहीं गोली मार दी गई? उन पर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, महीने में तनख्वाह देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपराधी छुड़ा के भाग जाएगा, यानी वो नकारा है। ऐसे पुलिस लोगों को तुरंत ही टर्मिनेट कर देना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए और उनके खिलाफ वही कार्रवाई करनी चाहिए जो मंगेश यादव के साथ हुआ। आप मिश्रा हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एक विशेष जात देख करके इनकाउंटर हो रहा है और कार्रवाई हो रही है। मैंने कहा ना, विपक्ष को भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जितने लोग मंगेश यादव के यहाँ गए, क्या उन्होंने आर्थिक मदद करी? किसी ने नहीं करी। तो ये राजनीतियां नहीं की जानी चाहिए। जाइए उसका घर बनवा दीजिए भैया। आप पार्टियों को चंदा मिलता है फ्री ऑफ कास्ट, आप टैक्स नहीं देते हैं, आप उसी में से उसको लाख 2 लाख 20 लाख 30 लाख का मकान बनवा दीजिए। उसके बहन की शादी करने योग्य है उसकी शादी कर दीजिए, माँ बाप की दवा करिए। ये तो आप दिखाइए। आप क्यों नहीं जो है उसको प्रेम देते हैं, क्यों नहीं उसको आप सुदृढ़ करना चाहते हैं? आप ऐसा करिए, राजनीति मत करिए। क्योंकि जब आप गोली चलती है तो वो जात बिरादरी देख करके नहीं चलती है। अभी अतीक अहमद में मारा गया, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें मौर्य भी है, एक और अन्य किसी वर्ग का व्यक्ति है। विकास यादव मारे गए तो इस पर विकास दुबे मारे गए। तो इन सब चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए। जो अपराध करेगा मारा जाएगा, लेकिन जब गलत कर रहा हो तो। आपको क्या लगता है मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया, वो गलत कर रहा था? अब ये तो बाई जांच का विषय है, मैं वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन मैं यह कहूंगा 17-18 साल का नौजवान है, बरसात आ रही है, झोपड़ी उड़ जा रही है, बौछारे आ रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहा है। हमारे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो जिन लोगों ने गोलियों से भूना है उनको भी भूना जाना चाहिए। उसको 1 लाख रुपए का इनाम ही बना दिया गया था। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए उसके ऊपर इनाम था। अरे इनाम की तो कोई बात ही नहीं होती यार। इनाम तो पहले बताओ, जिसका सरगना था उस पर इनाम होना चाहिए था, उस पर होना चाहिए था ना। तो उस पर क्यों नहीं आपने किया? आप उस पर क्यों कर दिए? भाई 10-11 लोग थे तो एक आदमी का इनामी क्यों आपने बना दिया? क्या वो सरगना था? क्या वो संगठित अपराध करता था? पहले उसकी कोई भूमिका रही है? पहले भूमिका रही तो कितने FIR दर्ज हैं, किस थाने में FIR दर्ज हैं? ये सारी चीजों को बताया जाना चाहिए ना। नाबालिग में है या क्या है, वो जेल गया है नहीं गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आपका मानना है कि प्रशासन इसमें लीपापोती कर रहा है? हमको लगता है कि उसको पकड़ा गया होगा, नहीं जोश होगा उस बच्चे में, उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। इससे पहले भी और इनकाउंटर में तब भी राजनीति हुई। अब सपा मुखिया ने फिर से कहा है कि 60% PDO के ही इनकाउंटर हुए, जितने इनकाउंटर हुए हैं। अब देखने की बात है, PDA की बात करते हैं तो PDA में गरीब लोग रहते हैं, तो जब उनके पास रोजगार ही नहीं है तो वो अपराध करने बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे भाई? आप उनके खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है। 50 रुपया किलो 60 रुपए किलो आपका जो है आलू बिक रहा है, 50 रुपया 60 रुपए किलो प्याज बिक रही है।
प्याज और आलू एक ऐसी सब्जी है जो गरीबों से लेके अमीरों तक का भोजन है। जब वो 50 रुपए में खरीद रहा है, कहाँ से लाएगा 50 रुपए? आप बताइए ना, 1 किलो आलू एक घर में चाहिए कम से कम एक टाइम में। 4 परिवार 5 परिवार तो हैं। सरकार ये देने में सक्षम नहीं, यही कारण है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब हो रहे हैं। बस अखबार कर रहा है, मीडिया कर रही है और जबान कर रही है नेताओं की, बाकी का भी कोई अंकुश नहीं है जहां तक मैं मानता हूं। अखबार उठाइए, सुबह से शाम तक सारा है अखबार। माई सिटी उत्तर लखनऊ का उठा लीजिए, अमर उजाला, मैं देख रहा हूं हर जगह तो अपराध ही अपराध है। ये अपराध नहीं है जो जाकर राजस्थान में लड़ गई ट्रेन, जो लड़ गई जाके कानपुर में लड़ गई, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है क्या? इसमें क्यों नहीं जो है रेल मंत्री को गोली मार दी जाती है, उसको गोली एनकाउंटर कर दिया जाता है? अरे भाई, एक साल में कम से कम 20 इस तरह की दुर्घटनाएं हुई, तो जानबूझ के तो हो रही हैं। जब आपके पास रूट की व्यवस्था नहीं है, आपके पास आदमी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काहे को मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने बैठे हो? अरे छोड़ो, जाओ यहाँ से, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए। किनको? ये मंत्री और प्रधानमंत्री? मंत्रियों को रोक क्यों नहीं पा रहे? कैसे दुर्घटनाएं हो रही? कैसे नई नई तकनीक लाए हैं जो दुर्घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं? ऐसी स्थिति में मतलब जो भी अपराधी मंत्री हो, व्यक्ति कोई भी हो, उसको गोली मार देनी चाहिए। जो भी मंत्री या व्यक्ति अपराधियों से गोली मार देना चाहिए, वकील साहब का मानना है। लगातार अपराध हो रहे हैं और जो इनकाउंटर हो रहे हैं उस पर जो राजनीति लगातार चल रही, इस पर भी बहुत सवाल उठते हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, कहते हैं उसमें जो सोना था वो पुलिस ने दिखाया नहीं, चांदी दिखाई जा रही है। और जिसने जो टीम एसटीएफ का लीड कर रहा था, उसके वाइफ जो है भाजपा की एक नेत्री है, वो भी एक साठगांठ दिखाई दे रहा है। और लोगों का मानना है कि प्रशासन इस पर लीपापोती करा। अगर मंगेश यादव इनामी होता या गैंगस्टर होता तो उसका भी घर बढ़िया बना होता, आलीशान बना होता, छप्पर के घर में क्यों रहता? सवाल लगातार खड़े रहे। चाहे सत्ता पक्ष अपना जवाब जरूर दे रहा, लेकिन विपक्ष लगातार पलटवार भी कर रहा। और जनता तो इसके बारे में जो कह रही वो आप देख ही रहे हैं, और आगे भी जो होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें समृद्धि।